जब परमात्मा को आपसे प्यार होता है तो आपके लिए वही करते हैं जो आपके लिए अच्छा होता है, और तमाम लोगों को आपसे दूर कर देते हैं जो आपके काबिल नहीं होते। अपनी समस्याओं को कभी किसी के साथ साझा ना कीजिए, क्योंकि 80% लोग आपके उन समस्याओं की परवाह नहीं करते। बाकी के 20% लोग खुश हो जाएंगे कि आपके पास ये समस्याएं हैं। अगर कोई आपकी कीमत ना समझ सके तो निराश मत होना, क्योंकि कबाड़ के व्यापारी को हीरे की परख नहीं होती। मौन और मुस्कान, ये 2 शक्तिशाली उपकरण हैं। मौन कई समस्याओं को हल करने का एक तरीका है और मुस्कान कई समस्याओं से बचने का। कोई भी इंसान ऐसे ही अपने आप को नहीं बदलता। जिंदगी में कुछ हादसे ऐसे होते हैं जो इंसान को बदलने पर मजबूर कर देते हैं। जिंदगी एक बार मिलती है, यह बिल्कुल गलत है। सिर्फ मौत एक बार मिलती है, जिंदगी तो हर रोज मिलती है। श्री कृष्ण कहते हैं, करने दो जो आपकी बुराई करते हैं। ऐसी छोटी छोटी बातें तो सिर्फ छोटे छोटे लोग ही करते हैं। कमजोर इंसान तब रोता है जब जब वो थक जाता है, और एक विजेता तब रुकता है जब वो जीत जाता है। खुद के लिए नहीं, उनके लिए कामयाब बनो जो आपको नाकामयाब देखना चाहते हैं। कभी कभी अपने बड़े सपने को किसी छोटी सोच वाले के साथ चर्चा मत करना, क्योंकि उसकी इतनी औकात होनी चाहिए कि वो आपके बड़े सपनों को समझ पाए। हर वक्त दूसरों की सफलता के बारे में जानने के बजाय खुद की सफलता के लिए काम करना शुरू कर दो। लोग कहते हैं, प्यार अगर सच्चा होगा तो आपके पास लौटकर जरूर आएगा। लेकिन सवाल तो यह है कि प्यार यदि सच्चा होता तो आपको छोड़कर ही क्यों जाता? यदि आपको कोई छोड़ जाए तो चिंता मत करना, क्योंकि कई बार गलत लोगों को जाना पड़ता है ताकि आपके जीवन में सही लोग आ सकें। जो इंसान आपके शब्दों का मोल नहीं समझता, उस इंसान के सामने चुप रहना ही बेहतर है। कामयाबी के सफर में धूप भी काम आई, क्योंकि यदि छांव होती तो ना जाने कब के सो गए होते। भरोसा बहुत बड़ी पूंजी है। खुद पर रखो तो ताकत, और दूसरों पर रखो तो कमजोरी बन जाती है। वो इंसान कभी आपकी कद्र नहीं करेगा जिसके आगे आप हमेशा झुक जाते हैं। कमजोर व्यक्ति से दुश्मनी ज्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि वह उस समय वार करता है जब हम कल्पना भी नहीं कर सकते। जिंदगी अक्सर नए रिश्तों की आहट से पुराने रिश्ते तोड़ देती है। रिश्तों की कद्र भी पैसों की तरह ही करनी चाहिए, क्योंकि दोनों का कमाना मुश्किल है पर गंवाना आसान। किसी के दिल का दर्द समझना हो तो उसकी आंखों में देखो। दर्द चेहरे से छुप सकता है, लेकिन आंखों से नहीं। प्रेम सिर्फ अपने काम और ईश्वर से करो, क्योंकि दोनों कभी धोखा नहीं देती। रिश्ते का गलत इस्तेमाल कभी मत करना, क्योंकि अच्छे लोग जिंदगी में बार बार नहीं आते। अदब सीखना है तो कदम से सीखो। जब भी चलती है सिर झुकाकर चलती है। किसी की भूल पर नाराज होने से पहले अपने 10 भूलों को भी याद कर लेना चाहिए। पढ़ो, लिखो, लड़ो, हंसो, कुछ भी करो, लेकिन जो सपना देखा है उसे हर हाल में पूरा करो। आज के जमाने में किसी को यह महसूस मत होने देना कि आप अंदर से टूट गए हैं, क्योंकि लोग टूटे हुए मकान की ईंट तक उठा कर ले जाते हैं। असल में वही जीवन की चाल समझता है जो सफर में धूल को गुलाल समझता है। दिल के सच्चे लोग भले ही जीवन में अकेले रह जाते हैं, लेकिन ऐसे लोगों का साथ भगवान जरूर देते हैं। किसी का किया गया एहसान कभी भूलो मत, और अपना दिया गया एहसान कभी याद मत रखो, क्योंकि एक महान इंसान की यही पहचान है। जिंदगी में कभी किसी को बेकार मत समझना, क्योंकि बंद पड़ी घड़ी भी दिन में 2 बार सही समय बता देती है। अभी आपको अपना परिचय खुद देना पड़े तो समझ लेना कि सफलता अभी दूर है। कभी कभी रिश्तों की कीमत वो लोग समझा देते हैं
जिनसे हमारा कोई रिश्ता होता ही नहीं। कोई भी इंसान अपने आप को ऐसे नहीं बदलता। जिंदगी में कुछ ऐसे हादसे होते हैं जो इंसान को बदलने पर मजबूर कर देते हैं। जहां भी आपको लगे कि लोगों को आपकी जरूरत नहीं है, वहां खामोशी से अपने आप को दूर कर लेना ही समझदारी है। यदि आप अपने काम में व्यस्त हो और लोगों से बात नहीं कर पा रहे हो, तो लोग कहेंगे आप घमंडी हो, आप अपना काम करते रहो। ये वक्त उन्हें खुद गवाही देगा। परीक्षा हमेशा अकेले में होती है, लेकिन परिणाम सबके सामने आता है। इसीलिए जिंदगी में कोई भी काम करने से पहले परिणाम के बारे में जरूर सोचना। जो आपको सिर्फ काम के समय याद करता है, उनके काम आप जरूर करो, क्योंकि वो अंधेरे में रोशनी खोजते हैं और वो रोशनी आप हो। जिंदगी के हाथ नहीं होती, लेकिन कभी कभी ऐसा थप्पड़ मारती है जो जिंदगी भर याद रहता है। आंखें चाहे कितनी भी छोटी क्यों ना हो, ताकत उनमें पूरा आसमान देखने की होती है। रास्ता पूछने से कभी शर्म नहीं करना चाहिए। क्या पता मंजिल का रास्ता वहीं से गुजरता हो जहां से आप बेखबर हो। वक्त के साथ चलना कोई जरूरी नहीं, सच के साथ चलिए। एक दिन वक्त आपके साथ चलेगा। जो लोग जज्बात छुपाने वाले होते हैं, वो ज्यादा ख्याल रखने वाले होते हैं। तुम में बहुत सी ऐसी कुछ शक्तियां हैं जो भगवान हर किसी को नहीं देता, जिन्हें पाने के लिए लोग मरते हैं। तुम में वो ताकत है जिसके बारे में कोई नहीं जानता कि उसे हासिल कैसे किया जाता है, क्योंकि उसे समझने की भी उनकी औकात नहीं। तो थकना मत, डरना मत, बैठकर हार मत मानना, अपने ख्वाबों के पीछे भागने से घबराना मत। समय और स्थिति कभी भी बदली जा सकती है, इसलिए कभी भी किसी का अपमान न करे, न किसी को कमजोर समझे। आप शक्तिशाली हो सकते हैं, लेकिन समय सबसे ज्यादा शक्तिशाली होता है। रिश्ते निभाने के लिए बुद्धि नहीं, दिल की शुद्धि होनी चाहिए। सत्य कहो, स्पष्ट कहो, सम्मुख कहो। जो होगा वो समझेगा, जो पराया होगा वो छूटेगा। नेत्र में केवल दृष्टि प्रदान नहीं करते, बल्कि हमें कब किस में क्या देखना है, ये हमारी भावनाओं पर भी निर्भर करता है। झाड़ू में जब तक बंधन होता है, तब तक वह कचरे को साफ करता है। बंधन खुल जाने पर झाड़ू खुद कचरा बन जाता है। इसलिए हमेशा अपनों से बंधे रहिए, क्योंकि एकता में ही ताकत होती है। लक्ष्य के आधे रास्ते पर जाकर कभी वापस मत लौटना, क्योंकि वापस जाने पर भी आपको आधा रास्ता पार करना पड़ेगा। जो सुख में साथ दे वह रिश्ते होते हैं, लेकिन जो दुख में साथ दे वह फरिश्ते होते हैं। मुंह पर कड़वा बोलने वाले लोग कभी धोखा नहीं देते। डरना तो मीठे बोलने वालों से चाहिए, जो दिल में नफरत रखते हैं और वक्त के साथ बदल जाते हैं। छुड़ा देती है नींद घर की। रात में जागने वाला हर इंसान हासिक नहीं होता। किस्मत से लड़ने का अलग ही मजा है। वो मुझे जीतने नहीं देती और मैं उससे हार नहीं मानता। जिस समय हम किसी का अपमान कर रहे होते हैं, उस समय हम खुद का सम्मान खो रहे होते हैं। आप किसी का अच्छा कर रहे होते हो तो यह होता है कि एक दिन वो आपको बेवकूफ समझने लगता है। समय और समझ दोनों एक साथ खुशकिस्मत लोगों को नहीं मिलती, क्योंकि जब समय होता है तो समझ नहीं होती है, और जब समझ आती है तो उस समय निकल चुका होता है। रास्ते कभी बंद नहीं होते। अक्सर लोग हिम्मत हार जाते हैं। पसीने की स्याही से जो लिखते हैं अपने इरादे को, उनके मुकद्दर के पन्ने कभी कोड़े नहीं होते। जब धन कमाते हैं तो घर में चीजें आती हैं, लेकिन जब किसी का दुआ कमाते हैं तो धन के साथ खुशी, सेहत और प्यार भी आता है। किसी भी व्यक्ति की सहनशीलता एक खींचे हुए धागे की तरह होती है। सीमा से अधिक खींचे जाने पर उसका टूटना तय है। जिसकी फितरत हमेशा बदलने वाली हो, वह कभी किसी का नहीं हो सकता, चाहे वह समय हो या इंसान। अकेले रहना थोड़ा कठिन है,
लेकिन कठिन रास्ते ही बहुत महान हुआ करते हैं। धनवान बनने के लिए एक एक धन का संग्रह करना पड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि मेरा भक्त मौन होकर सब सुन रहा है तो स्मरण रखिए, उसके मौन और विश्वास का उत्तर मैं स्वयं देता। सिर्फ उस एक के सामने झुको, वह हर किसी के सामने तुम्हें कभी झुकने नहीं देगा। अच्छे लोगों की संगत में रहो, क्योंकि सोनार का कचरा बादाम से भी महंगा होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो आपके सही बातों का भी गलत मतलब निकालते हैं, उनको सफाई देने में अपना वक्त बर्बाद मत करो। एक दिन शिकायत आपको वक्त से नहीं बल्कि खुद से होगी कि खूबसूरत जिंदगी आपके सामने थी, आप दुनियादारी में उलझे रहे। एक बार माफ करके अच्छे बन जाओ, परंतु दोबारा उस इंसान पर भरोसा करके बेवकूफ मत बनो। अपने तो वो होते हैं जिन्हें आपके दर्द का एहसास हो, वरना हाल चाल तो रोड पर आते जाते लोग भी पूछ लिया करते हैं। मेहनत का फल और समस्या का हल देरी से सही पर जरूर मिलता है। जब आप दूसरों का अच्छा चाहते हैं तो वही चीजें आपके जीवन में वापस आती हैं। यही प्रकृति का नियम है। टूटी हुई चीजें सबसे ज्यादा तकलीफ देती है, जैसे भरोसा, दिल, नींद और सबसे उम्मीद। इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है, और पूरी हो जाती है तो लोभ बढ़ता है। इसलिए जीवन में हर परिस्थिति में बनाए रखना। श्रेष्ठ मदद लेने तो सब लोग आ जाते हैं, परंतु जब आपको मदद की जरूरत होती है तब मदद करने वाला कोई नहीं दिखता। श्री कृष्ण कहते हैं, अच्छा कर्म करिए और भूल जाइए, समय आने पर वह फल जरूर देंगे। जिंदगी में अगर छोटे ना खानी हो तो अकेले जीना सीखो। अकेले जीना सीख जाता है इंसान जब उसे पता लग जाता है कि अब साथ देने वाला कोई नहीं है। अकेले होना और अकेले रोना कई बार इंसान को बहुत मजबूत बना देता है। हो सके तो अकेले रहना सीख लो। जिस पर आप सबसे ज्यादा निर्भर रहेंगे वहीं सबसे ज्यादा आपको दर्द भी देगा। अकेले चलना सीख लो। जरूरी नहीं जो इंसान आपके साथ है वह कल भी तुम्हारे साथ होगा। अकेले रहने का भी अलग सुकून है। ना किसी के आने की खुशी और ना किसी के छोड़ जाने का गम। दिल के सच्चे लोग भले ही जीवन में अकेले रह जाते हैं, लेकिन ऐसे लोगों का साथ भगवान जरूर देते हैं। जिंदगी अनेक मुश्किलों से भरी हुई है और उन मुश्किलों का सामना अकेले ही करना पड़ता है। आपकी समस्या यह है कि आप उन लोगों के लिए भी समंदर पार कर लेते हैं जो आपके लिए एक पुल तक पार नहीं करते। अपमान करके दुश्मन बनाने से अच्छा है प्यार करके दोस्त बनाना। पछड़ हुए बिना पेड़ पर नए पत्ते नहीं आते। ठीक उसी तरह कठिनाई और संघर्ष के बिना इंसान के अच्छे दिन भी नहीं आते। आपकी राय बहुत जरूरी है, नहीं तो आप खामोश रहेंगे और लोग अपनी मनमानी करते रहेंगे। मूर्ख इंसान अपना तो नुकसान करता ही है, लेकिन जो उसकी मदद करता है उसका भी नुकसान करता है। कहते हैं कि धर्म पैसों से बढ़कर होता है, लेकिन मंदिर में जल्दी दर्शन करने के लिए अधिक पैसे देने पड़ते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि बदले जमाने के साथ लोगों का रहन सहन तो बदल ही रहा है, साथ ही जीने का तरीका भी बदल रहा है। आज कई लोग ऐसे हैं जो या तो किसी मजबूरी में, नौकरी इत्यादि के कारण अकेले रहते हैं, तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बिना किसी मजबूरी के अपनी मर्जी से अकेले रहना पसंद करते हैं। अपने काम को सच्ची लगन से अकेले ही करते रहते हैं। जो लोग अपनी मर्जी से अकेले रहते हैं उनमें तो बहुत कुछ बुनियादी गुण होते हैं। ऐसे लोग जीवन में जल्दी ही बहुत कुछ हासिल कर लेते हैं, और दूसरी ओर ऐसे भी लोग होते हैं जो एक पल के लिए भी अकेले नहीं रह सकते हैं। ऐसे लोगों का अकेला पड़ जाना जैसे अंधेरी काल कोठरी में जीवन भर के लिए किसी कैदी का पड़ जाना। फिर ऐसे लोग इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में उलझ जाते हैं।
क्योंकि इनको अकेले रहना पसंद ही नहीं, खुद के लिए समय ही नहीं, खुद के कामों के लिए समय ही नहीं। फिर ऐसे लोग यह सोच के पछताते हैं कि काश इस भाग दौड़ भरी जिंदगी से दूर होकर खुद के लिए समय निकाल लिया होता तो आज ऐसे दिन नहीं आते। पर अकेले रहना हर किसी के लिए वाकई आसान काम नहीं है, और अकेले रहने का यह मतलब भी नहीं है कि हम अपने घर वालों, परिवार, रिश्तों, नातों, मित्रों से दूर रहे। अकेले रहने की भी एक कला होती है जो आगे हम इस कहानी के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। हम कैसे एकांत में रहकर अपने काम को, अपने सम्मान को, अपनी प्रतिष्ठा को, अपने उज्जवल भविष्य को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। हम अकेले रहने के उन 60 अमूल्य गुणों के बारे में भी जान लेंगे, तो आप अंत तक इस वीडियो को जरूर देखें। एक व्यक्ति एक गुरुवर के पास आया और बोला, गुरुदेव, मेरे दुख का कारण क्या है? वे गुरुवर बहुत ही बड़े आत्मज्ञानी थे। गुरुवर ने कहा, अपने आप को चीजों से चिपका लेना, चीजों को पकड़ लेना और उन चीजों के प्रति आसक्त होकर उनके पीछे भागना ही तुम्हारे दुख का कारण है। उस व्यक्ति ने गुरुवर का धन्यवाद अदा किया और कहा कि गुरुदेव, आपने तो मेरी समस्या का समाधान कर दिया है। उस व्यक्ति ने कहा कि मैं इतने दिनों से अपनी समस्या का समाधान चाहता था। आपका धन्यवाद गुरुदेव। यह कहकर वह व्यक्ति वहां से जाने लगा। गुरुवर ने कहा कि पूरी बात तो सुन लो। उस व्यक्ति ने कहा, नहीं गुरुदेव, आपका इशारा मिल गया है, बस वही काफी है। और समझदार को इशारा ही काफी होता है। 1 महीने बाद वह व्यक्ति फिर से गुरुवर के पास आया। इस बार उस व्यक्ति का हाल बहुत बुरा था। वह बहुत दुखी था और सीधे गुरु के चरणों में गिर गया और कहा, गुरुदेव, आपने जो कहा था मैंने वैसे ही किया, पर मुझे सुख नहीं मिला, मुझे तो और दुख मिल रहा है। गुरुवर ने उस व्यक्ति से पूछा, तुमने ऐसा क्या किया? उस व्यक्ति ने कहा, मुझे अपने परिवार वालों से, मित्र, रिश्तेदारों से दुख मिल रहा था तो मैंने उन्हें छोड़ दिया और छोड़कर चला गया। 2-4 दिन तक तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, परंतु धीरे धीरे मुझे उनकी याद आने लगी। अपने माता पिता, अपनी पत्नी, अपने बच्चे याद आने लगे। रिश्ते, रिश्तेदार, यहां तक कि अपने शत्रु भी मुझे याद आने लगे। इतना दुख तो मैंने उनके पास रहकर भी नहीं जाना था। जितना किया उनसे दूर होकर उनसे दुखी हो गया हूं। इसलिए आज मैं घर वापस जाने के लिए निकला था और आपके पास आ पहुंचा। आपने मुझे इतनी गलत सलाह क्यों दी गुरुदेव? गुरुवर मुस्कुराए और गुरुवर ने कहा कि तुम परिवार को छोड़कर भागे, मित्रों, रिश्तेदार, यहां तक कि छात्रों को भी छोड़कर भागे। पर यह तुम्हारी गलतफहमी थी कि तुम छोड़कर भाग रहे हो। वास्तव में तो तुम उन्हें लेकर भाग रहे थे। व्यक्ति ने कहा, पर गुरुदेव, मैं तो किसी को अपने साथ नहीं लाया। गुरुवर ने कहा कि जो चीजें हमें दुख देती है वह कहीं बाहर नहीं होती। यहां तक कि जो हमें सुख देती है वह भी बाहर नहीं होती। ये सब परिवार वाले, रिश्तेदार, मित्र, शत्रु यहां कहां बसते हैं? ये सब हमारे मन में बसते हैं। और जब तुम भागे तो तुम अपने मन को साथ लेकर भागे, और तुम्हारे मन में ये सब तुम्हारे साथ भागे, तो तुम इनसे दूर कहीं नहीं गए। जब जो चीजें मन में बसी हो और वह आसपास हो तो वह जो दुख देती है वह हमें बहुत लगता है, पर वह बहुत कम होता है। और जब हम और चीजों से दूर हो जाते हैं, यानी छोड़कर भाग जाते हैं, तब मन उन चीजों को पाने के लिए फिर से प्रयास करने लगता है, और तभी हर चीजें बहुत ज्यादा दुख देती है, जैसे तुम्हें हो रहा है। व्यक्ति ने कहा, तो गुरुदेव, मैं क्या करूं? चीजों के साथ रहूं तो दुख, चीजों को छोड़कर जाऊं तो दुख। क्या मैंने सिर्फ दुख उठाने के लिए ही जन्म लिया है?
गुरुवर जोर से हंसने लगे और कहने लगे, यह बात बिल्कुल सत्य है। यहां सब सिर्फ दुख उठाने के लिए ही जन्म लेते हैं, पर यह भी सत्य है कि इन दोनों के पार सुख है और उन सुखों के पार दुख है, फिर सुख और फिर दुख। जिन चीजों में हमें सुख नजर आता है वो हमें दुख देती है, और जिनमें दुख नजर आता है वही सुख का कारण बन जाती है। उस व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव, क्या इन सुख दुख के माया जाल से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है? गुरुवर ने कहा, रास्ता तो है। अगर तुम इसी दुनिया में रहना चाहते हो, इन सब के साथ रहना चाहते हो, तो तुम्हें एक काम करना होगा। तुम ऐसे ही रहो जैसे कि तुम इस दुनिया में अकेले हो। सबके साथ रहो पर अकेले रहो। उस व्यक्ति ने कहा, पर गुरुदेव, ऐसा कैसे हो सकता है? गुरुवर उस व्यक्ति को एक जगह पर ले गए जहां एक मेला लगा था और वहां बहुत भीड़ थी। गुरुवर ने कहा, देखो, अपने आसपास यहां किसी को जानते हो क्या? वह व्यक्ति ने कहा, नहीं गुरुदेव, यहां तो कोई भी मेरी जान पहचान वाला नहीं है। गुरुवर ने कहा, क्या तुम यहां अकेले हो? व्यक्ति बोला, हां गुरुदेव, बिल्कुल अकेला हूं। गुरुवर ने कहा, नहीं, तुम्हारे मन में कुछ चल रहा है, तुम अकेले नहीं हो। फिर उस व्यक्ति ने कहा, हां, मैं जल्द से जल्द अपने घर जाना चाहता हूं। अपनी पत्नी से, अपने बच्चों से, अपने माता पिता से मिलना चाहता हूं और अपने मित्रों से मिलना चाहता हूं। वही मेरे मन में चल रहा है। गुरुवर ने कहा, अब यह सब भूलकर आंखें बंद कर लो और अपना पूरा ध्यान यहां होने वाली आवाजों पर लगा दो। व्यक्ति ने ऐसा ही किया और जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद की और सारा ध्यान वहां हो रही आवाजों पर लगा दिया, उसे एक अकेलापन, एकांत महसूस हुआ। उसे लगा कि वह इतनी बड़ी भीड़ में भी अकेला है। सभी आवाजों के ऊपर ध्यान लगाने के कारण किसी आवाज का कोई महत्व नहीं था, बस आवाजें थीं और वह था। उसने अपनी आंखें खोली और कहा, गुरुदेव, यहां तो मैं बिल्कुल अकेला हूं। सब हैं पर कुछ नहीं है। गुरुवर ने कहा, बस इसी तरह अकेले होना है तुम्हें। रहो सबके साथ, पर भीतर से अकेले रहो। साथ में सब हो पर मन में कोई ना हो। जिसने इस तरह से अकेला रहना सीख लिया, उसे कभी जीवन में दुख नहीं होता, उसे चीजें दुख नहीं देती। वह हर चीज में आनंद की प्राप्ति करता है। गुरुवर ने आगे कहा, महान सफलताएं अकेलेपन से ही शुरू होती हैं। अकेलापन ही हमें उनसे मिलाता है। अपने अकेलेपन को नकारात्मक मत समझना, बल्कि उसे एकांत समझकर खुद को जानने का प्रयास करो। जब तुम्हें एकांत पसंद आने लगे, तब इसका मतलब यह होगा कि तुम्हारा वास्तविक वजूद तुमसे मिलना चाहता है। इसलिए अपने इसी एकांत प्रेम का सम्मान करो। गुरुवर बोले, मैं तुम्हें ऐसी 7 खूबियों के बारे में बताता हूं जो अकेले रहने वाले लोगों में पाई जाती है और उन्हें दूसरों से अलग और बेहतर बनाती है। गुरुवर ने कहना शुरू किया, पहली खूबी जो एकांत में रहने वाले लोगों में पाई जाती है वो यह है कि ऐसे लोग दूसरों की तुलना में खुद के प्रति ज्यादा जागरूक होते हैं। वो खुद के स्वभाव और आचरण के बारे में ज्यादा गहराई से जानते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम अकेले होते हैं तो हमें खुद के बारे में सोचने का काफी समय मिल जाता है, जिससे हम खुद के व्यवहार को अच्छे से समझ पाते हैं। एकांत में रहने वाले लोग खुद की कमजोरी और ताकत को भी अच्छे से जान पाते हैं, जिससे वो दूसरे लोगों की तुलना में किसी भी खराब परिस्थिति का सामना ज्यादा अच्छे से कर सकते हैं। गुरुवर ने कहा, अकेले रहने वाले लोगों की दूसरी खूबी यह है कि यह सकारात्मक सोच वाले लोग होते हैं। जब बहुत से लोग हमारे साथ होते हैं तो वहां एक दूसरे की तुलना, जलन, घमंड, लालच जैसे कुविचार अपने आप ही मन में आने लगते हैं और फिर
इंसान इन विचारों के बस में आकर उल्टे सीधे काम करने लगता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि एकांत में रहने वाले लोगों के मन में यह विचार नहीं आते, लेकिन वह क्योंकि अकेले हैं इसलिए दूसरों की तुलना, जलन, घमंड जैसे विचार उनके मन में दूसरों की तुलना में थोड़ा कम आते हैं। साथ ही अकेले रहने की वजह से उन्हें खुद के बारे में सोचने का ज्यादा समय मिल जाता है, जिससे वो अपने नकारात्मक विचारों को पहचान कर उन्हें कम कर सकते हैं, जिसके कारण ऐसे एकांत में रहने वाले लोग ज्यादा सकारात्मक होते हैं। अकेले रहने वाले लोगों की तीसरी खासियत ये होती है कि ये लोग ज्यादा अनुशासित और आत्मनिर्भर होते हैं, क्योंकि अकेले रहने वाले लोगों को अपने ज्यादातर काम खुद से ही करने पड़ते हैं, इसलिए यह दूसरों की तुलना में ज्यादा आत्मनिर्भर होते हैं। साथ ही ऐसे लोगों को दूसरों का काम भी पसंद नहीं आता। ये अपना काम खुद करने पर ही भरोसा रखते हैं। साथ ही ये लोग कोशिश भी करते हैं कि दूसरों से कम सहायता लेनी पड़े, क्योंकि ऐसे लोग आत्मनिर्भर और अपने काम को लेकर स्पष्ट होते हैं। इसलिए ऐसे लोग अनुशासित भी होते हैं। ये अपने समय की कद्र करते हैं और दूसरों का भी समय बर्बाद नहीं करते हैं। अकेले होने की वजह से ऐसे लोग एक निश्चित दिनचर्या का पालन भी करते हैं, जिससे ये लोग ज्यादा व्यवस्थित होते हैं और ये भी इनके अनुशासित होने का एक कारण है। गुरुवर ने आगे कहा कि अकेले रहने वाले लोगों की चौथी खासियत होती है कि ये लोग किसी भी चीज के बारे में बड़ी ही गहराई से सोच सकते हैं। किसी भी चीज के बारे में बड़ी बारीकी से और गहराई में जाते हैं। यह अकेले रहने वाले लोगों के सबसे बड़ी खासियत होती है। इसलिए जितने भी लेखक, कवि और बड़े बड़े काव्यों की रचना हुई है, उन सभी को एकांत में रहना पसंद था, क्योंकि जब कोई व्यक्ति एकांत में होता है तो वो अपने अंदर की आवाज सुन पाता है। जितने भी बड़े आविष्कार हुए हैं उन सब की शुरुआत एकांत में हुई थी, क्योंकि एकांत में रहकर ही किसी भी चीज के बारे में बड़ी बारीकी से सोचा और समझा जा सकता है। गुरुवर ने कहा, एकांत में रहने वाले लोगों की पांचवी खूबी यह है कि इनका व्यक्तित्व सबसे अलग, सबसे हटकर होता है, और वे लोग जो ज्यादातर दूसरे लोगों के साथ रहते हैं या अकेले रह नहीं पाते, वो कितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन जाने अनजाने में ही सही, लेकिन दूसरों के साथ व्यक्तित्व का कुछ हिस्सा उनके अंदर आ ही जाता है। दूसरों की आदतें, दूसरों के विचार उनके अंदर प्रवेश कर ही जाते हैं, जिससे उनके व्यक्तित्व में वो अनूठापन, वो निरालापन नहीं आ पाता। उनका व्यक्तित्व कई सारे लोगों के व्यक्तित्व का मिश्रण होता है, और एकांत में रहने वाले लोग अपना ज्यादातर समय अपने साथ बिताते हैं, इसलिए दूसरों की बातों और विचारों से बहुत ही कम प्रभावित होते हैं। इनके अपने जीवन को जीने के खुद के बनाए नियम और कायदे होते हैं, जिनका यह पालन करते हैं। यह किसी से भी आसानी से प्रभावित नहीं होते, इसलिए ऐसे लोगों की शख्सियत सबसे हटकर और सबसे अलग होती है। इसलिए इनके व्यवहार में एक अलग ही निरालापन होता है, जो किसी दूसरे व्यक्ति को पसंद आ भी सकते हैं और नहीं भी। गुरुवर बोले, छठी खासियत जो एकांत में रहने वाले लोगों में पाई जाती है, अकेले रहने वाले लोगों के दूसरे के साथ रिश्ते गहरे और मजबूत होते हैं। हालांकि अकेले रहने वाले लोग ज्यादा लोगों से अपने संबंध नहीं बनाते, लेकिन ये जीतने भी लोगों से संबंध बनाते हैं, सच्चे दिल से बनाते हैं। ऐसे लोगों के बहुत ही कम दोस्त होते हैं, लेकिन जितने भी होते हैं ये उनसे अपनी दोस्ती पूरी ईमानदारी से निभाने की कोशिश करते हैं। अक्सर लोगों को यह लगता है कि एकांत में रहने वाले लोग बहुत कम बात करते हैं, लेकिन उनसे पूछिए,
जिनसे यह दिल से जुड़े होते हैं उनसे कितनी बातें करते हैं। ऐसे लोग इन्हें अपना मान लेते हैं और वो इनके सामने अपनी पूरी दिल की बात रख देते हैं। अकेले रहने वाले लोग बहुत ही कम लोगों के साथ संबंध तो रखते हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर वह अपनी तरफ से पूरी मदद करने के लिए भी तैयार रहते हैं। इसलिए इनके रिश्ते कम लोगों से तो होते हैं, लेकिन जिनके भी साथ होते हैं बहुत मजबूत होते हैं। सातवीं खासियत यह होती है कि अकेले रहने वाले लोग मानसिक तौर पर और भावनात्मक रूप से बहुत मजबूत होते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि अगर आज कोई समस्या उनके ऊपर आ जाती है तो उन्हें अकेले ही उस समस्या से निपटना पड़ेगा। ऐसा बार बार करने से उनके अंदर खुद के प्रति आत्मविश्वास बढ़ जाता है, और आत्मविश्वास व आत्मसम्मान के बढ़ने से वे मानसिक और भावनात्मक तौर पर और मजबूत होते चले जाते हैं, और वे लोग ये मान लेते हैं कि ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसे वह अपने दृढ़ और इच्छा शक्ति के दम पर हरा ना सके। और यही एक ऐसी सोच होती है जो दूसरों से उन्हें अलग बनाती है। इतना कहकर गुरुवर चुप हो गए और उस व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव, आपकी सारी बात ठीक है, लेकिन यह कब कहा जा सकता है कि अकेलापन एक वरदान है? यह सुनकर गुरुवर ने कहा, अकेलापन हमेशा से ही एक वरदान रहा है। अगर हम उस समस्या को पूरी एकात्मता के साथ उपयोग कर पाए। जब हम दुनिया के लोगों के साथ होते हैं तब हम भीड़ का हिस्सा बनते हैं, लेकिन जब हम अकेले होते हैं तब हम खुद के साथ होते हैं। तभी हम अपने समय का सदुपयोग, खुद का आकलन, खुद के शौक, सभी बातों पर अच्छे से ध्यान दे सकते हैं। अपनी कमजोरियों पर भी काबू पा सकते हैं, या ऐसा कह सकते हैं कि सच में अच्छाई की राह और इंसानियत की मंजिल भी पा सकते हैं। उस व्यक्ति को गुरुवर की बात समझ आई और वह गुरु का धन्यवाद कर अपने घर चला जाता है। इससे हम इतना तो समझे कि जिन जिन चीजों को हम पाना चाहते हैं वह तब तक हमें तुक देती है जब तक कि हम उसे पा ना लें, और जब हम उसे पा लेते हैं तब वह फिर से हमें दुख देती है कि वह कहीं हमसे छूट ना जाए, और जब वह हमसे छूट जाती है तब वह फिर से हमें दुख देती है, उसके जाने का दुख जो बहुत गहरा होता है। जीवन भर हम एक चीज को पकड़ते हैं, फिर दूसरी चीज को पकड़ते हैं, फिर तीसरी चीज को पकड़ते हैं और पीछे की चीजों को विदा करते रहते हैं। इसी तरह हम सुख को पकड़ते हुए दुख को पकड़ते ही चलते हैं। पर जिस व्यक्ति ने अकेला रहना सीख लिया तो वह परिवार में, समाज में सब कुछ करते हुए आनंद की प्राप्ति करते रहते हैं। सारे कार्यों को पूरा करते हुए सुख से जीता है और जीवन को आनंद से व्यतीत करता है। अगर किसी को आप अच्छे नहीं लगते तो उसके सामने अच्छे बनो भी मत, क्योंकि उससे ज्यादा आपको पता है कि आप कितने सही हो। इंसान को इंसान धोखा नहीं देता, इंसान को इंसान की लगाई हुई उम्मीद धोखा देती है। हर जगह मुंह मारने की आदत एक दिन इंसान का सब कुछ बर्बाद कर देती है। यहां रुलाता तो हर कोई है, लेकिन जो आपके लिए रो पड़े उसे अपनी जिंदगी से कभी भी अलग मत करना। समय इंसान को सफल नहीं बनाता, पर समय का सही इस्तेमाल इंसान को जरूर सफल बनाता है। लोग आपकी तारीफ करते हैं तो यह आपकी योग्यता है, और आपसे जलते हैं तो यह आपका हुनर है। सच्ची बात बोलने वाला और सही राह पर चलने वाला इंसान हमेशा दुनिया को कड़वा लगता है, जिसकी फितरत हमेशा बदलने की हो कि वह कभी भी किसी का नहीं हो सकता। चाहे वह समय हो या इंसान, वक्त बदलते देर नहीं लगते और कुदरत अपना हिसाब करती है। ना ही किसी चीज का गुरूर करो, हर किसी के साथ मिलकर रहो, चाहे वह आपके परिवार वाले हो, चाहे आपके मित्र। चोट का असर लगने में नहीं, अनुभव करने में होता है।
आत्मा पर एक लगी चोट शरीर की चोट से कहीं ज्यादा गहरी होती है और पीड़ादायक भी होती है। सेवा सबकी करो, मगर आशा किसी से मत रखना, क्योंकि सेवा का सही मूल्य केवल ईश्वर ही दे सकता है, इंसान नहीं। जो दान कर्तव्य समझकर बिना किसी शक के किसी जरूरतमंद को दिया जाए, वही सच्चा दान है। अगर आप अपनी गलतियों से कुछ सीखते हैं तो गलतियां सीढ़ियां बनती है, और अगर नहीं सीखती तो गलतियां सागर हैं। फैसला आपका है, चढ़ना है या डूबना है। जो जितना शांत होता है वे उतना ही गहराई से अपनी बुद्धि का प्रयोग कर सकता है। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को न छोड़, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। नकारात्मक विचारों का आना तय है, लेकिन यह आप पर निर्भर करता है कि आप उन्हें महत्व देते हैं या फिर सकारात्मक विचार पर ही ध्यान लगाए रहते हैं। प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत आपके अपने विचार हैं, इसलिए बड़ा सोचें और खुद को जीतने के लिए हमेशा प्रेरित करें। वक्त से पहले मिली चीजें अपना मूल्य खो देती हैं और वक्त के बाद मिली चीजें अपना महत्व। इसलिए समय की कद्र करें। कुछ लोग अपनी अकड़ की वजह से कीमती रिश्ते को खो देते हैं और कुछ लोग रिश्ते बचाते बचाते अपनी कद्र खो देते हैं। जब तक तुम डरते रहोगे, तुम्हारी ये जिंदगी के फैसले लोग ही लेते रहेंगे। उनके वफादार और कर्जदार रहिए जो आपके लिए अपना वक्त देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य अपने जीवन को सरलता से जी सकता है, पर फिर भी वे सभी सरल जीवन जी नहीं सकता। वह हमेशा चिंताओं में पड़ता है। चिंता से बाहर निकलने के लिए वह चिंता करता है। उसकी सबसे बड़ी चिंता उसका जीवन नहीं है, ये जीवन को बचा लेना चाहता है। आने वाले समय से भयभीत रहता है और गुजरे हुए समय में खोया रहता है। वह हमेशा स्वर्ग की तैयारी करता रहता है। उसे नरक से डर लगता है। वह जीवन को जानना नहीं चाहता, जीवन को पहचानना ही नहीं चाहता। वो हमेशा मृत्यु को जानना चाहता है। उसने ही जीवन को जाना नहीं और मृत्यु को जानने की कोशिश करता रहता है। इसलिए वह खुद से कुछ करना नहीं चाहता, केवल सुनी सुनाई बात पर विश्वास करता चला जाता है। किसी कारण से न तो वह अनमोल जीवन को सही तरीके से जी पाता है और ना ही मृत्यु को गले लगा पाता है। कोई भी कारण हो, कोई भी बात हो, चिढ़ो मत, गुस्सा मत करो, जोर से मत बोलो, मन शांत रखो, विचार करो, फिर निर्णय लो। आवाज से आवाज नहीं मिटती, बल्कि चुप्पी से मिटती है। तकलीफ सिर्फ आपको होगी, दुख आपको ही मिलेगा। मन शांत रखोगे तो सुख भी आपको ही मिलेगा। असली बड़ा आदमी वो होता है जिससे मिलने के बाद कोई खुद को छोटा ना महसूस करे। इंसान की पहचान करनी हो तो सूरत से नहीं, चरित्र से करिए, क्योंकि सोना अक्सर लोहे की तिजोरी में ही रखा जाता है। केवल उस इंसान को आपकी आलोचना करने का अधिकार है जो आलोचना करने के साथ सहायता करने की भी भावना रखता है। वक्त बड़ा अजीब होता है। जिसके साथ चलो तो किस्मत बदल देता है और साथ ना चलो तो किस्मत ही बदल देती है। रोने से इंसान कमजोर बनता है, ये गलत है, बल्कि रो रो कर टूटा हुआ इंसान ही सबसे मजबूत बनता है। बहुत महंगी पड़ती है वो मोहब्बत जिसमें खुद को सस्ता कर दिया जाए। जो हमारे पास है उसी में खुश रहना चाहिए। हमारी जैसी जिंदगी जीना भी बहुत लोगों का सपना है। पत्थर भले ही आखिरी चोट से टूटता है, परंतु पहली चोट कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। उनके व्यवहार पर भरोसा मत करो जिनकी फितरत में दुख पहुंचाना या धोखा देना हो, क्योंकि पानी को आग से कितना भी गर्म किया जाए उसको बुझाने के लिए काफी है। यदि आप चाहते हैं सभी आपसे प्रेम करें, तो प्रेम की शुरुआत पहले आपको करनी होगी, क्योंकि प्रकृति का नियम है जो बोया है वही निकलेगा।
कई बार चीजों को रोके रखना आपको बहुत नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए जाने दो। आंसू का कोई वजन नहीं होता, लेकिन निकल जाने पर मन हल्का हो जाता है। इंसान कुछ गलत करके सबकी नजरों में धूल झोंक सकता है, लेकिन भगवान सबका हिसाब रखता है। अपनी ईमानदारी और सामने वाले की गलतियों को कभी ना समझे। एक दिन सच्चाई समय के साथ अपने आप समझा देगी। ईश्वर का बनाया हुआ एक पेड़ जिसके नीचे एक अमीर व्यक्ति भी बैठ सकता है और एक गरीब व्यक्ति भी बैठ सकता है। दोनों को एक जैसी हवा और एक जैसी छांव मिलती है, कोई अंतर नहीं होता, जिसका मतलब ईश्वर इस दुनिया के सभी मनुष्यों को एक जैसा देखते हैं। सभी के पास एक जैसी शक्तियां हैं, और अगर ऐसा है तो आप वास्तव में भाग्यवान हैं। दोस्तों, ईश्वर की बनाई इस सृष्टि में सब कुछ एक ही भाव से बनाया गया है, वो है सिर्फ देना। याद रखना, उस इंसान को कभी नजरअंदाज ना करना जो आपसे प्यार करता है, आपकी देखभाल करता है, आपको याद करता है। क्योंकि एक दिन जब आपकी आंखें खुलेंगी तो आपको यह एहसास होगा कि आपने तारे गिनते गिनते आपने चांद को खो दिया। धैर्य रखें, सही समय आने पर आपके पास वे सब कुछ आएगा जिसके लिए आपने मेहनत की है। कई बार ईश्वर आपको केवल इसलिए संसाधन संपन्न बनाता है क्योंकि वे स्वयं घर घर जाकर आपके आसपास के सभी जरूरतमंदों की मदद नहीं कर सकते। बहानों से आज आसान बनेगा और कल कठिन, और अनुशासन से आज मुश्किल बनेगा और कल आसान। आप जितने सच्चे रहोगे उतने ही अकेले रहोगे। जब कल का दिन देखा ही नहीं तो आज का दिन क्यों खोए। ये जिस घड़ी में हंस सकते हैं उस घड़ी में कल के लिए रोए क्यों। भाग्यशाली वो नहीं होते जिन्हें कुछ मिलता है, भाग्यशाली तो वो होते हैं जिन्हें जो मिलता है वो उसे अच्छा बना लेते हैं। संसार में हर इंसान का परिवर्तन निश्चित है। किसी का हृदय परिवर्तित होगा और किसी का समय, शब्द चाहे जैसे भी हो। मन कुछ करे तो अर्थ, वरना सब व्यर्थ। शांति चाहते हैं तो दूसरों के काम पर और दूसरों की कमियों पर ध्यान देना बंद करें। सिर्फ अपने जीवन पर और अच्छी बातों पर ध्यान दें। तुम पानी जैसे बनो जो अपना रास्ता खुद बनाता है, पत्थर जैसे ना बनो जो दूसरों का रास्ता भी रोक लेता है। ध्यान का अर्थ है भीतर से मुस्कुराना और सेवा का अर्थ है इस मुस्कुराहट को औरों तक पहुंचाना। अपना वो है जो किसी के लिए तुम्हें नजरअंदाज ना करे। जिस तरह थोड़ी सी औषधि भयंकर रोगों को शांत कर देती है, उसी तरह ईश्वर की थोड़ी सी याद बहुत से कष्ट और दुखों का नाश कर देते हैं। खुद में थोड़ा स्वाभिमान होना जरूरी है, वरना लोग तुम्हें वहां भी दबाने की कोशिश करेंगे जहां तुम्हारा अधिकार है। वक्त जैसा भी हो, अच्छा हो या बुरा, बदलता जरूर है। अच्छे वक्त में कुछ ऐसा गलत ना करो कि बुरे वक्त में लोग आपका साथ छोड़ दें। थोड़ी बहुत कमियां भी जरूरी है। इंसान हो तो इंसान लगना भी जरूरी है। आप खुश हो, अच्छी बात है। आपकी वजह से कोई खुश है, यह सबसे अच्छी बात है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कोई तुम्हें दुखी करे तो बुरा मत मानना, क्योंकि लोग उसी पर पत्थर मारते हैं जिससे पेड़ पर ज्यादा मीठे फल होते हैं। जब इंसान बिना चाबी के कोई ताला नहीं बनाता तो वह तो फिर भी भगवान है। वो ऐसी समस्या का निर्माण क्यों करेंगे जिसका कोई हल ही ना हो। ये सुंदर रूप, धन, जवानी, लालच, बेईमानी, छल और चिंता सब यहीं पड़ा रह जाएगा। व्यर्थ की चिंता किसी काम की नहीं। आज खुशी से जियो, क्योंकि अगले 1 घंटे के बाद क्या होगा वो भी नहीं पता। समय पर समय देने वाला व्यक्ति समय पर मिल जाए तो समय को अच्छा होने में समय नहीं लगता। सरल स्वभाव वाले व्यक्ति को कमजोर समझने की भूल कभी मत करना। सरलता उसका संस्कार है, कमजोरी नहीं। वक्त से भी ज्यादा भावनाएं महंगी होती हैं,
इसलिए जो उसे समझ सकें उसी पर उसे खर्च करना। कभी कभी मन को मना लेना ही बेहतर होता है। हर जिद हमें खुशी नहीं देती। मन बड़ा तो सुख पड़ा। निर्भर मत बनाइए कि अगर वह चले जाए तो आप बुरी तरह से टूट जाए। हर कोशिश कामयाबी हो जरूरी नहीं, पर हर कामयाबी के पीछे कोशिश जरूर है। एक बार एक बेटे ने अपने पिता से पूछा कि पिताजी, ये सफल जीवन क्या होता है, कैसा होता है? इसका मतलब आप हमें समझाइए। तो पिता ने सोचा कैसे इसको समझाया जाए कि एक सफल जीवन का असली मतलब क्या होता है। पिता ने दिमाग लगाया और बेटे से कहा कि चलो आज हम पतंग उड़ाते हैं। और बाप बेटा पतंग उड़ाने के लिए चले गए। बेटा पिता को ध्यान से पतंग उड़ाते हुए देख रहा था। थोड़ी देर बाद बेटा बोला, पिताजी, धागे की वजह से पतंग ऊपर नहीं जा पा रही है। इस धागे की वजह से यह पतंग आजाद नहीं है। क्या हम इसे तोड़ दें? यह ऊपर चली जाएगी अगर हम तोड़ देंगे। तो पिता ने धागा तोड़ दिया। पतंग थोड़ा सा ऊपर गई और उसके बाद लहराकर नीचे आई और दूसरी अनजान जगह पर गिर गई। तब पिता ने बेटे को जीवन का दर्शन समझाया कि बेटा, जिंदगी में हम जिस ऊंचाई पर है, हमें अक्सर लगता है कि कुछ चीजें जिनसे हम बंधे हैं जो हमें ऊपर जाने से रोक रही है। जैसा आपने अभी कहा कि धागा इसको रोक रहा है, अगर हम तोड़ देंगे तो ये ऊपर चली जाएगी। इसी तरीके से घर, परिवार, अनुशासन, माता पिता, गुरु और समाज है, ये भी हमारे जीवन में एक धागे का काम करते हैं और हम इनसे आजाद होना चाहते हैं। घर से आजाद होना चाहते हैं, परिवार से आजाद होना चाहते हैं, अनुशासन में नहीं रहना चाहते हैं, गुरु और समाज से आजाद होना चाहता है। और आजकल देखा जा रहा है, अक्सर बच्चे आजादी की चाह में घर परिवार को छोड़ रहे हैं, समाज की परवाह नहीं कर रहे हैं, कोई अनुशासन नहीं है, उनके जीवन और उनके गुरु और उनके माता पिता को छोड़कर चले जाते हैं। तो वास्तव में दोस्तों, यही वो धागे होते हैं जो हमें उस ऊंचाई पर पकड़े रखते हैं। इन्हीं की वजह से हम ऊंचाई पर हैं। इन धागों के बिना हम उड़ तो सकते हैं, लेकिन बाद में हमारा वही हश्र होगा जो बिना धागे की पतंग का हुआ हो। जब तक जीवन में तुम ऊंचाइयों पर बने रहना चाहते हो तो कभी भी इन धागों के रिश्तों को मत तोड़ना। धागे और पतंग जैसे जुड़ाव है, ये सफल संतुलन से मिली ऊंचाई को ही हम सफल जीवन कहते हैं। जब तक धागा पतंग से जुड़ा है तब तक पतंग उड़ रही है। धागा टूटते ही पतंग नीचे आ जाती है और किसी अनजान जगह पर खो जाती है। इसी तरीके से हमारा जीवन घर से, परिवार से बंधा हुआ है। जीवन में अनुशासन से बना हुआ एक धागा है, माता पिता से बंधा हुआ एक धागा है, गुरु और समाज से बंधा हुआ एक धागा है। अगर हम इस धागे को तोड़ देते हैं तो हमारा जीवन कभी भी सफल नहीं हो सकता। हो सकता है कि थोड़ी बहुत और ऊंचाई हम प्राप्त कर लें, लेकिन उसका कोई सार्थक उपयोग नहीं कर सकते और हम इतने नीचे गिरते हैं बिना इन चीजों के। हमें कोई संभालने वाला पैदा नहीं होते और अकेलेपन में हम कूद कूद के मर जाते हैं। तो ऐसे ही इस कहानी के माध्यम से सफल जीवन का रहस्य कुछ आपको समझ आया होगा। आशा करते हैं कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।